यार किशन भाई, आप सभी का द फार्मिंग गाइड यूट्यूब चैनल में मैं आकाश बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किशन भाई, हम जापान देश का नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो जापान देश के जो प्रोडक्ट होते हैं या जापान देश की गाड़ियाँ हो, जापान देश की जो टेक्नोलॉजी है, हमारे देश में बड़ी पैमाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उनकी जो प्रोडक्ट है, उसकी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी होती है, टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, जिससे हमारे जीवन में काम करने में हमें आसानी हो जाती है। तो इसी तरह से किसान भाई, जो हमारी खेती है उसमें आसानी होने के लिए, हमारे जो खेत में अलग अलग फसल होती है उस पर जो कीटक होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जापान की टेक्नोलॉजी से बनी हुई दवाई का इस्तेमाल करके हम हमारी फसलों को सुरक्षा देने का काम करने वाले। तो ये जो दवाई एक जापानी टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, तो ये दवाई कौन सी कंपनी का आता है, इसमें कौन सा कंटेंट पाया जाता है, या हमारी फसलों में किस तरह से कार्य करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसी के साथ साथ इसका इस्तेमाल करने का सही समय क्या है, सही तरीका क्या है, इसकी डोज कितनी लेनी चाहिए, और किसान इसके इस्तेमाल हम कौन सी फसलों में कर सकते हैं, कौन से रोग है कीटक के लिए कर सकते हैं, और आखिर में किसान हम इसकी कीमत के बारे में जानकारी लेने वाले थे। जो किसान भाई चैनल पर नए हो, ये दवाई सुमिटोमो कंपनी का डेंटासु नाम से मार्केट में आती है। ये कीटनाशक है किसान, इसमें क्लोथियानिडिन 50% WDG फॉर्मेशन कंटेंट पाया जाता है। तो ये WDG मतलब किसान वेटेबल डिस्पर्सिबल ग्रैन्यूल, मतलब किसान इसमें इसका इस्तेमाल जब हम पानी में करते हैं, इसको डालते हैं तो बहुत ही तेजी से पानी में घुल जाता है। तो इसके तुरंत बाद हम इसका इस्तेमाल हमारी फसलों में कर सकते हैं। अब किसान इस दवाई के मोड ऑफ एक्शन के बारे में, मतलब ये फसल में किस तरह से कार्य करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जब इस दवाई का हम इस्तेमाल करते हैं हमारी फसलों पर किसान, तो ये दवाई फसलों की पत्तियों द्वारा या फसलों की जड़ों द्वारा फसल से सोख लिया जाता है। उसके बाद ये फसल के अंदर पूरी तरह से फैल जाता है। जब इस पर किसी भी तरह का कीटक का अटैक होता है या किसी भी तरह के इले का अटैक होता है, तो ये जो दवाई है उस कीटक के शरीर में जाके, इले के शरीर में जाके उनके नर्वस सिस्टम पर अटैक कर देता है, जिस वजह से क्या होता है कि कीटक पैरालाइज हो जाता है और कुछ समय बाद जो कीटक है पूरी तरह से मर जाता है। तो ये इसका कार्य करने का तरीका है। इसमें किसान ट्रांसलिमिनर एक्शन है, मतलब इसके इस्तेमाल से एक जो पत्तियाँ होती है उसके एक साइड पर जब ये दवाई गिरती है तो पूरी तरह से फैल के दूसरी साइड पर चले जाते हैं, जिससे कि फसल को एक बढ़िया तरीका मिल जाता है, सुरक्षा मिल जाता है। ये जो दवाई है जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये दवाई फसल को पूरी तरह से सुरक्षा देने का कार्य करता है। पत्तियों ऊपर भूमि से ऊपर की सतह पर भी सुरक्षा देता है, मिट्टी में से जो कीटकों का अटैक होता है फसलों पर, उनसे भी ये फसल को सुरक्षा देने का कार्य करता है। अब किसान भाई, इसके इस्तेमाल करने का सही समय और सही तरीका क्या है वो जानेंगे। तो इसका इस्तेमाल करने का मतलब फसल की जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो या फ्लावरिंग की स्टेज हो या फ्रूट स्टेज हो, मतलब फलियों की स्टेज हो, तो हर किसी स्टेज में हम इस दवाई का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका के समय दो तरीके, एक तो स्प्रिंग का तरीका है और दूसरा है ड्रेंचिंग का तरीका। तो स्प्रिंग के लिए के समय आपको लगभग 16 से 20 ग्राम दवाई का इस्तेमाल लगभग 100 से 150 लीटर पानी में करके 1 एकड़ में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब आप जब ड्रेंचिंग करना हो आपको, तब आपको लगभग 100 ग्राम दवाई का इस्तेमाल 200 लीटर पानी के साथ करके आप ड्रेंचिंग अपने 1 एकड़ की फसल में कर सकते हैं। तो इस तरीके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान इसके इस्तेमाल हम कौन सी फसलों में या कौन से रोग या कीटक के लिए कर सकते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल के साथ दलहनी फसलें हो, तिलहनी फसलें हो या सब्जी वर्गीय फसलें हो, बागबानी की फसलें हो, तो हर तरह की फसल में आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल से वाइट फ्लाई हो, जिसे हम सफ़ेद मक्खी कहते हैं, उसी के साथ थ्रिप्स हो, माहू हो, या लीफ फोल्डर हो, मिलीबग हो, दीमक हो, या वाइट ग्रब जिसे हम कहते हैं कि सफ़ेद लट, तो इन जैसे कीटकों को ये दवाई बड़े तेज़ी से और बड़े आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। लगभग हमें 15 दिन से 20 दिनों तक इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। आप किसान इस दवाई के इस्तेमाल से मैंने जो आपको कीटक बताया, जिसमें कि वाइट ग्रब जिसे हम कहते हैं कि सफ़ेद लट, तो ये जो सफ़ेद लट है आप सभी को जैसे मालूम, जिन किसान भाई को मालूम नहीं उनको बता दूं कि जो कीटक होता है, ये जो इल्ली होते हैं हमारी भूमि में, मिट्टी में होती है। तो जब हम कोई फसल की बुआई करते हैं तो उस फसल की जड़ों को काटने का काम ये दवा, जो कीटक है, ये करता है। तो जब किसी को, आप सभी को जैसे मालूम है कि किसी भी फसल की जो जड़ें कट जाएंगी तो उस फसल को हमारी मिट्टी से पोषक तत्व नहीं मिलेंगे और उस फसल को खाना नहीं मिलने के कारण वो फसल कुछ समय बाद सूख के मर जाती है। तो इस तरह से किसानों को जो नुकसान हो रहा है इस सफ़ेद लट के कारण, वाइट ग्रब के कारण, तो उससे बचने के लिए किसान इस दवाई का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। ये सफ़ेद ग्रब जैसे लट जैसे कीटकों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही लंबे समय तक कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब किसान ये जो दवाई है, इसके मार्केट में लगभग 50 ग्राम दवाई की कीमत आपको 800 रुपये में मिल जाते हैं। अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट हो सकते हैं। इस दवाई के बारे में जानकारी देने के पीछे का कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि हम क्या करें कि हम एक ही दवाई का हमारे खेत में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। एक ही दवाई के ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे तो उससे होता क्या है कि समय कि जो हमारे फसलों में जो कीटक होते हैं, जो इल्लियाँ होते हैं, उनको उनके शरीर में क्या हो रहा है कि इस दवाई जो एक ही दवाई का हम बार बार इस्तेमाल करें, उसके प्रति लड़ने की क्षमता जो है बढ़ती जा रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि उस दवाई की पहली जैसी रिजल्ट हमें नहीं दिख रहे, या उसकी जो कंट्रोल होना चाहिए
के कीटकों पर उतना कंट्रोल नहीं मिल रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए किसान आपको इस जो दवाई जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन ये दवाई जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसमें जो कंटेंट है तो उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने के कारण क्या होगा कि जो कीटक होते हैं हमारी फसलों में, उनके शरीर में इसके प्रति लड़ने की क्षमता नहीं बढ़ी है। तो जब हम कभी भी हमारी फसलों में इसका इस्तेमाल करेंगे तो उस वजह से क्या होता है कि उन कीटकों पर हमें कंट्रोल करने में आसानी हो जाते हैं। एक ही कीटकनाशक का, एक ही इंसेक्टिसाइड का बार बार इस्तेमाल करने के अलावा के समय हम इस तरह के कीटकनाशक का हमारी फसलों में एक बार इस्तेमाल करना हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। उसी के साथ साथ ये जो दवाई के समय ये इसका जो पीएच है लगभग 7 है, तो ये ज़्यादा एसिडिक भी नहीं है, अल्कलाइन भी नहीं है। इसी के साथ साथ ये जो दवाई है यह हमारे पर्यावरण के लिए बढ़िया दवाई, मतलब पर्यावरण पूरक दवाई है, जिससे कि पर्यावरण को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचती और हमारी फसलों को भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो किसान इसके इस्तेमाल से हम कम समय में हमारे जो कीटक के फसलों पर आने वाले उनसे लंबे समय तक छुटकारा पा सकते हैं। तो आप भी इसका इस्तेमाल करके अपनी फसल में आने वाले कीटकों को बड़े आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाई ये जो दवाई है आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी क्या फीडबैक है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेज दीजिए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से किसान भाई मैंने जो जापानी टेक्नोलॉजी के सुमिटोमो नामक जो दवाई है उसका इस्तेमाल, जो एक इंसेक्टिसाइड है, उसके बारे में जो जानकारी दी, ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसान व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि हमारे जो अन्य किसान भाई उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आपकी इस वीडियो के बारे में या अन्य किसी विषय पर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेज दीजिए। तो जो किसान भाई चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाजू में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।